स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड सेशन 2024 बच्चों, आप सबका सेशन अब लगभग बीच में आ गया है, यानी कि अब आपके मिड टर्म एग्जाम्स के टाइम आने शुरू हो गए हैं। अगर आपने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कमर कस लीजिए बच्चों, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं हुए थे और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। और आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज भी हुआ है एंड डिफिकल्ट साइड पे है। तो आपका मिड टर्म अब आने ही वाला है, जब तक स्कूल्स में सितंबर से मिड टर्म स्टार्ट हो जाते हैं, करेक्ट। आपके एग्जाम का जो डेट है 15 फरवरी, वो बोर्ड ने दिया है, इट इज़ अ टेंटेटिव डेट, और प्रैक्टिकल आपके जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो आपके पास समय कितना बचा हुआ है। जुलाई ऑलरेडी एक वीक से ज़्यादा खत्म हो गया है, अब समझ लो हाफ जुलाई बचा हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। आपके पास कितने महीने बचे हैं? 4.5, 4.5 मंथ्स बचे हुए हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर से तो आपका प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू हो जाएगी, कॉपी लिखना शुरू कर दोगे, तो आपके पास 4.5 महीने हैं जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। एंड मिड टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके टेंटेटिव डेट शीट्स हैं। बिगिनिंग ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब जो आपके एग्जाम्स होंगे उसकी डेट ये है। एडमिट कार्ड इशूज, आपके एग्जाम का लास्ट डे होगा 5 अप्रैल। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, कैन बी सम चेंजेस, और ये टेंटेटिव डेट शीट है। अब अगर हम बात करें आपके बोर्ड एग्जाम की, तो बेटा इस बार जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि हॉट्स एंड लॉट्स दोनों ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। हॉट्स मतलब हाई थिंकिंग ऑर्डर, ठीक है, हाई थिंकिंग ऑर्डर, और लॉट्स मतलब लोअर थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन। क्योंकि सिर्फ अगर हाई थिंकिंग ऑर्डर वाले पूछेंगे तो सारे बच्चों के लिए मुश्किल होगा। लोअर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस भी होंगे तो देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि अब आपका पैटर्न काफी चेंज हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके एग्जाम का पैटर्न काफी बदल गया है। इसको लेकर सहोदय स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है। पता है आपको कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इस बार की, जो नया पैटर्न है एटलीस्ट टीचर्स समझ सकें, ताकि वो बच्चों को उसी तरीके से टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो इसमें टीचर्स को भी पता चलना चाहिए कि अलग अलग टर्म्स की परीक्षाओं के अंक और सवालों के पैटर्न की जानकारी उनको होनी चाहिए, ठीक है। सीबीएसई में एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट्स ने, आपको पता है कि बुक नया बना है, सारी चीज़ें नई हैं, तो चीज़ें बदली हैं, काफ़ी कुछ बदला है। तो कहना ये है इनका कि सिर्फ वार्षिक परीक्षा ही नहीं, स्कूल के जो इंटरनल असेसमेंट से लेकर के मिड टर्म तक का भी सीबीएसई ने पैटर्न तय कर लिया, यानी कि चीज़ें आपकी बदल गई हैं। इंटरनल मिड टर्म्स में भी बहुत डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे इस बार, ठीक है। इस बार क्या है, प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म की परीक्षा होगी, यानी कि आपके टोटल 3, याद रखो, 3 पेन एंड पेपर वाले एग्जाम होंगे, जिसमें से 2 मिड टर्म जो होगा, कहते हैं ना बेस्ट, 3 में से आपका बेस्ट ऑफ 2 होगा। अब यानी कि 3 में से जो 2 बेस्ट आपके मार्क्स होंगे वही सीबीएसई बोर्ड को भेजा जाएगा, आपके बेस्ट परफॉर्मेंसेस उसी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चलेगा। अब यानी कि आपको तीनों एग्जाम देने हैं, तभी तो आप उसमें से बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट जो होगा उसमें से 2 आपको सेलेक्ट करके मिलेगा। तो दीज एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे पहले मिड टर्म को तो बहुत इजीली ले लेते हैं या एब्सेंट तक उसमें लगा देते हैं, तो एब्सेंट नहीं करना, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लोगे, अभी बहुत समय है, ऐसा भी नहीं है कि समय नहीं है आपके पास। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, वहीं से सारे एमसीक्यूज आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट। एमसीईआरटी जैसे जैसे करते हो चैप्टर्स के, वैसे वैसे क्या करो, सैम्पल पेपर्स उसके सॉल्व करो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना आप शुरू कर दीजिए। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बन गई है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, एंड वन शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ऑलरेडी अंडरलाइंड है, हाईलाइटेड है, और वही चीजें आपको पढ़नी है जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। और बच्चों लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं जूम पे। इफ यू वांट टू ज्वाइन द न्यू बैच, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि आपको मैं लाइव क्लासेस दे सकूं, जिसमें एनसीईआरटी ही हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एंड द हाइलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर्ड विद यू। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।